अब तो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम बहुत वीक हो, तुम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हो और अगर कुछ गलत होता है तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो। तुम्हारी लाइफ एकदम बर्बाद हो रही है और जो भी तुमने सपने सोचे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। अब फ्यूचर भी, तुम एक वीक इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तुम इस पूरी दुनिया में बस एक बंदे पे डिपेंड करते हो, वो है खुद पे। तुम्हें फेल होने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम्हें पता है कि सक्सेस का बस एक ही फॉर्मूला है, वो है मल्टीपल फेलियर्स। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। सबसे पहला है ब्लेम करना दूसरों को। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि अरे संदीप भाई आप तो हर बार ये बात करते रहते हो, हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बार ब्लेमिंग। ये इतनी जरूरी है, मैं इसलिए तुम्हें बार बार ही तुम्हारे दिमाग में भरता रहता हूँ कि भाई तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग एक बड़े से वहम में जी रहे हैं कि अरे यार मैं स्कूल कर लूंगा, मैं फिर कॉलेज कर लूंगा और फिर मेरे को बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी, वाह सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होने वाला। तुम एक बहुत बड़े वहम में जी रहे हो कि अरे मैंने स्कूल अच्छा कर लिया तो फिर मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर कॉलेज में बढ़िया कर लूंगा, फिर मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि तुम्हें कितना बड़ा झटका लगने वाला है। तुम्हें पता लगेगा कि अरे यार ये तो लाइफ तो ऐसी है, तब तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी बिल्कुल। तुम सोच रहे हो ना कि अरे यार अभी 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 मैं अपनी जावा वाली मैम को चुपे लगा देता हूँ, अभी मैं अपनी मैथ्स वाली मैम को चुपे लगा देता हूँ, तो मेरे को इंटरनल्स में बहुत बढ़िया मार्क्स देगी और फिर मेरे रिपोर्ट कार्ड होगी, उस पर बहुत बढ़िया नंबर होंगे। और कामयाब होने के लिए तो वही चाहिए होता है। बहुत बड़े झटके के लिए अभी से रेडी हो जाओ, ठीक है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेरे हिसाब से दो टाइप के बंदे दूसरों को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको सही में उम्मीद होती है किसी चीज से कि हाँ यार ये तो ऐसे यही करेगा, मेरा को जो भी करना है यही करेगा, मेरे को स्कूल ही कामयाब बनाएगा, मेरे को कॉलेज ही कामयाब बनाएगा, मेरे को ये सरकारी नौकरी ला के देगी। और दूसरे वो लोग जो कुछ भी नहीं करते और फिर ताकि उनकी गलती ना देखे तो वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। जो मैक्सिमम लोग बहाना मारते हैं वो भी वही मारते हैं। मैं स्कूल में था तब मैं भी वही वॉलेटरी यूज करता था कि अरे टीचर को पढ़ाना नहीं आता, अरे क्लास स्कूल ही बेकार है हमारा, हमें स्कूल से नहीं करवा दो मेरा मम्मी। उससे क्या हुआ, मेरी इस आदत से क्या हुआ, मैं 11th में फेल हो गया। क्योंकि अरे पढ़ाना वगैरह तो टीचर का काम है, पढ़ना हमारा काम थोड़ी है। ब्लेम ना करना दूसरों को और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये इतनी जरूरी चीज इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे ड्रीम्स हैं इतने बड़े बड़े, तुम क्या उनको दूसरों के भरोसे छोड़ दोगे? तुम क्या अपने सपनों को अपने स्कूल के भरोसे छोड़ोगे कि अरे नहीं यार मेरा स्कूल मेरे को कामयाब करेगा, मेरा कॉलेज मेरे को जो मैं चाहता हूँ वो ला के देगा? मैं तुम्हें बताता हूँ जब कॉलेज और स्कूल खत्म होते हैं तब क्या होता है। अभी मोस्ट प्रोबेबली मेरी जो ऑडियंस होगी वो कॉलेज में होगी या तो स्कूल में होगी। तो जब तुम्हारा स्कूल खत्म होगा तब जब तुम्हारी फटी पड़ी होगी कि अरे यार मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तुम परेशान होगे ना बुरी तरह, जब तुम जेई के अटेम्प्ट्स दे रहे होगे अपने, तब स्कूल भूल चुका होगा तुम्हें। स्कूल को तुमसे बस तब तक मतलब था जब तक तुम उसको पैसे दे रहे थे। अब उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे। वो तो कह देंगे जा दल्ले अपना देख कॉलेज, तू अपने आप देख। और देखो ये ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम खराब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, वो तो है वैसे, खराब तो है ही बाकी मतलब एजुकेशन सिस्टम से। लेकिन ये कहानी हर जगह है कि स्कूल और कॉलेज तुम्हारी सक्सेस की गारंटी नहीं करते। तुम उनके भरोसे रह के नहीं बैठ सकते, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कॉलेज में भी यही होगा तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा और तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी, तुम्हारी फटी पड़ी हुई कि मैं कमाऊंगा कैसे, मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा, मैं कामयाब कैसे होऊंगा, जो मैंने सोचा था पैसे कमाने का मैं वो कैसे करूंगा, तब कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमसे। वो तो कहता है जा दल्ले अपने देख प्लेसमेंट तू। और मैं बहुत लक्की हूँ इस मामले में कि ना तो मैं इतने बढ़िया स्कूल में रहा हूँ, मतलब पढ़ा हूँ, और ना ही मेरा कोई इतना बड़ा कॉलेज था। होता ना कि ये मतलब हवा बनी होती है कि यार ये अब बढ़िया बढ़िया स्कूल में डाल देते हैं इसका बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया कॉलेज में डाल देते हैं इसका बढ़िया हो जाएगा। ना ही मेरा कोई इतना बढ़िया स्कूल था, ना ही मेरा कोई इतना बढ़िया कॉलेज था। मेरे को बहुत कह लो कि ब्लेसिंग है, तो मैं ब्लेसिंग की तरह देखता हूँ इस चीज़ को कि मैं कभी भी अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं था कि ये मेरे को नौकरी ला के देगा। मैं इंजीनियरिंग करता हूँ और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, क्योंकि मुझे पता था कि यार इसका कुछ होने नहीं वाला। मेरे को कोडिंग वगैरह भी शायद से समझ नहीं आती कुछ, मुझे पहले से ही पता था कि कॉलेज का कुछ नहीं होने वाला। मैंने इधर उधर ऐसे ऐसे हाथ मारना शुरू कर दिए, इंटरनेट पे ये देखने लग गया कि क्या मैं सीख सकता हूँ जिससे मैं पैसे कमाऊँ। वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी, उससे मेरे को इंटर्नशिप भी मिली। फिर वीडियो एडिटिंग अभी मेरे बहुत काम आ रही है वो चीज़। तो वही है, तुम्हें खुद हाथ पाँव मारने पड़ेंगे ऐसे। तुम्हारा कॉलेज कितना ही बढ़िया हो, तुम्हें पता है आईआईटी के बच्चों को भी जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम नेहा मैम को चुपे लगाओगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी? नहीं होने वाला भाई। खुद हाथ पाँव मारना शुरू कर दो। जब मेरे स्कूल खत्म हुए तो मैंने अलग अलग जगह ऐसे हाथ मारने शुरू कर दिए कि मैं ये सीख सकता हूँ, मैं वो सीख सकता हूँ। अगर तुम अभी इंटरनेट पर सर्च करते हो कि टॉप 10 मनी मेकिंग स्किल्स और जो भी स्किल आती है सब टॉप पे, अगर तुम वो सीखना शुरू भी करते हो, बस
सीखना शुरू कर दिया तुमने, तो भी वो एक अच्छी चीज़ है, वो भी एक प्रोग्रेस है। अगर वहीं तुम बैठे रहोगे कि अरे यार कॉलेज ख़त्म होगा ना तब मेरे को जॉब मिल जाएगी, तुम्हें बहुत बड़ा एक झटका सदमा लगने वाला है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम अभी से ऐसे सोच रहे हो कि अरे मेरा स्कूल ख़त्म होगा, फिर मेरे को अब मैं जेई के लिए पढ़ लूँगा, फिर मेरे जेई में बड़े नंबर आएंगे, फिर मैं कॉलेज के लिए पढ़ लूँगा, फिर मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। हो भाई, बाहर बाहर आओ वैम से बाहर आओ फटाफट। मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ पोल्यूशन का। अब देखो पोल्यूशन है, हमारे देश में काफ़ी पोल्यूशन है ना। देखा जाए तो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सरकार की है, गलती उन कंपनीज की है जो बिना रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करती हैं, धूल मिट्टी वगैरह फैलाती हैं, काफ़ी पोल्यूशन करती हैं बेसिकली। तुम थोड़ी कर रहे हो पोल्यूशन, तुम्हारी गलती थोड़ी है। लेकिन देखो काम वैसे कर देखा जाए तो ये सरकार का काम है ना, साफ करना, देश को अच्छा बनाना। और लेकिन क्या तुम उनके भरोसे बैठे रह सकते हो? क्या मैं कुछ नहीं करता हूँ, सरकार का काम है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस ये गंदी हवा अपने शरीर में भरता हूँ और अपना लाइफ स्पैन कम कर देता हूँ, है ना। और मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मेरी गलती थोड़ी है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से? पोल्यूशन है, तुम्हारी गलती भी नहीं है, सरकार की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ नहीं करोगे अपनी तरफ से, तुम बोलोगे फक ऑफ, ये सरकार कब ठीक करेगी को पता नहीं मेरे को, मैं मास्क पहनूंगा, मैं जो चीज़ें करनी पड़े, मैं एयर प्योरीफायर लगाऊंगा, मैं जो चीज़ें करनी पड़े मैं अपने आप के लिए वो चीज़ करूंगा। तुम अपनी आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब भेजे में हल्की सी बात घुसी, ठीक है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें, किसी और को नहीं, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो तुम खुद हाथ पाँव मारना शुरू करो। और जो हाथ पाँव मारने वाली हैबिट है तुम्हारी, ये स्किल तुम्हें बहुत बाद में भी काम आएगी और हमेशा काम आती रहेगी। जब भी तुम कहीं अटके होगे, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। मैं तुम्हें अपने ही कॉलेज का सीन बताता हूँ। लोगों ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर लाए उनके। हमारी वो एक आईपी रैंक लिस्ट करके आती थी, उसमें लोगों के टॉप पे नाम होते थे कि यार इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और उन्होंने गलती ये करी कि वो कॉलेज पे डिपेंड हो गए कि अरे हमको तो कॉलेज ला के देगा प्लेसमेंट। अब पता है, इतने बड़े बड़े नंबर लाने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो लोग वो कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं। तुम्हें खुद एज अ मैन, एज अ स्ट्रांग मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे सपने हैं तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि मैं इनको कैसे अचीव कर सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम्हें जाना कहाँ पे है, बस अब रास्ता तुम्हें ढूंढना है। तुम उसके लिए किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। अब दूसरा है अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। अब देखो ऐसा होता है कि हमें ना बचपन से ऐसा ट्रीट किया गया है, बचपन से ऐसा हमारी सोसाइटी ने ये हमारे दिमाग में घुसाया गया है कि अरे अगर फेल हो जाता है ना तो फिर तू इस संसार में रहने के लायक नहीं है। फेल होना पाप से भी बड़ा है। फेल होना हमारी सोसाइटी में एक क्राइम है। एक और चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल है कि मैं 11th में फेल हो गया था। सुनने में बहुत बेकार लग रहा होगा, और हाँ, फेलियर बेकार लगता है, जब फेल होते हैं तब अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ के लिए रेडी कर दिया कि यार फेलियर भी इतना बेकार नहीं होता। फेल हो गया मैं, ठीक है, फेल हो गया। पहले पता है मैं ऐसे सोचता था कि अरे यार मैं फेल हो जाऊंगा, अरे मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। एक दिन मैं फेल हो ही गया और सही बता रहा हूँ, वो इतना बेकार नहीं होता इतना लोग सोचते हैं ना कि अरे बेकार हो गया तो। और चूंकि हमारी सोसाइटी में हमको ये सिखाया जाता है कि फेलियर से डील कैसे करना है, उस वजह से बहुत से बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। मैं कह सकता हूँ कि पूरी मतलब जो अभी रेट्स इतने बढ़ रखे हैं हमारी सोसाइटी में, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी ये सोसाइटी की टीचिंग्स का, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से। ऐसा हमें बड़ा किया जाता है वैसा। देखो जो भी तुम्हारे सपने हैं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो तुम बिना फेल किए अचीव कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है वो। तुम्हारी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, तुम्हें बहुत बारी ऐसा लगेगा कि अरे यही सही बात है, लेकिन तुम उसमें ही फेल हो जाओगे। फिर तुम कुछ और चीज़ ट्राई करोगे, तुम उसमें ही फेल हो जाओगे। तो देखो जो ये स्किल है फेल होने की और उसे सीखने की और ट्राई करते रहने की, कुछ भी हो जाए तुम्हें ट्राई करते रहना है। जो ये दो स्किल हैं, ये तुम्हारी लाइफ में एज अ मैन, मतलब जो भी तुम्हारे सपने हैं वो अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर तुम देखो फेलियर से डर गए तो यार तुम अपने सपने अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि फेलियर लाइफ के तुम्हें हर एक मोड़ पे फेस करना पड़ेगा। ये देखने की जगह कि अरे अगर मैं फेल हो गया तो यार, तुम्हें ये देखना होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें ये देखना होगा। और देखो ये चीज़ वो जो कहते हैं ना कि अब मैं कभी फेल होऊंगा ही नहीं, मुझे पता है मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, वो कह लो कि बहुत बकवास चीज़ है। बाहर से दिखने में बहुत कूल लगता है वो कि यू नेवर नो, वो जो उसकी केन कौन है वो, काइना वेस्ट क्या बोलते हैं यार उसको, काइना वेस्ट जो भी है वो यार, उन्हीं का। तो देखो ऐसे काम नहीं चलता। तुम्हें अपने दिमाग में सोचना होगा कि ठीक है अगर ये हो भी गया तो मैं ये कर लूँगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है,
ठीक है, अगर बाई चांस यूट्यूब मेरा चला नहीं तो क्या, तो मुझे इतना पता है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे पे इतने स्किल्स हैं कि मैं कमा लूँगा। तो फेलियर को अवॉइड मत करो, फेलियर से डरो मत, फेलियर से सीखो और ये कैलकुलेट करके चलो कि अगर मैं फेल होगा तो मैं ये करूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। और तुम्हें ट्राई करते रहना है जब तक तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। हाँ, तुम भले ही प्लान्स चेंज करो, उस गोल से तुम्हें पहुंचना कैसे है तुम उसके रास्ते चेंज कर सकते हो, लेकिन वो गोल कभी चेंज मत करना। जैसे तुम्हारा गोल है पैसे कमाना, तो तुम पैसे कमाओगे भाई, मैं कह रहा हूँ दबा के कमाओगे, बस ट्राई करते रहो, अभी से हाथ पाँव मारना शुरू कर दो। जब मैंने ये दोनों चीज़ें करी कि ब्लेम करना बंद कर दिया, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फेलियर से कभी डरा नहीं मैं, जब मैंने ये दो चीज़ें करी तब ऐसा कह सकते कि मेरी लाइफ थोड़ी मतलब ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई। मैंने अभी तक कुछ इतना बड़ा तो कुछ अचीव नहीं किया, काफ़ी लोगों के लिए वो काफ़ी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स, मैंने सबसे पहली बार जब अपने पापा को अपनी फर्स्ट सैलरी दी थी तब काफ़ी लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है, लेकिन मेरे वो जो छोटे गोल्स थे, कम से कम वो छोटे गोल्स तो पूरे हो रहे हैं और बड़े गोल्स भी पूरे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तीसरा है कि तुम अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों को मेरी स्टोरी पता होगी कि मैं 9th में कितना बुली होता था, उससे बुली होने वाली बात नहीं है, और भी काफ़ी सिचुएशंस थी जो मुझे अभी याद नहीं आएंगी, लेकिन मैं तब अपने लिए खड़ा नहीं हुआ। मैंने मतलब आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं, जैसे कोई फालतू बोल रहा है जो मुझे नहीं पसंद, जो गलत है हल्का सा, तो वो मुझे याद है कि मैं काफ़ी टाइम ना चुप रहा। और ये ऐसा है कि अभी तुम्हें छोटी सी चीज़ दिख रही है, लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है कि तुम्हारे साथ गलत होगा लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे तुम बन जाओगे, तुम मार खा रहे होगे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी तुम्हें सामने वाला कुछ भी कह के चले जा रहा है, तुम कुछ नहीं कह पाओगे उसको। कोई भी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे मम्मी पापा, उनको फालतू बोल रहा है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें आदत है बस सुनने की। और मुझे इससे खतरनाक मतलब चीज़ें याद नहीं आ रही कि इससे और क्या क्या हो सकता है, वरना इससे बहुत कुछ हो सकता है जब तुम आवाज़ नहीं उठाओगे अपनी, जब तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे, अपने लिए, अपनों के लिए। होता है पीपल्स प्लीजर, लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं कि अरे मम्मी जाओ ना, मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ, क्या शोर मचा रहे हो, नहीं खाना मेरे को खाना, मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ अभी। ऐसे कहेंगे जब दोस्त फोन होगा अपने या कोई और फ़ोन पे होगा उनके, अपने घर वालों को डांट रहे हैं दूसरे के लिए, जो अरे अब मम्मी आपको इतना नहीं आता, पापा ये क्या कर रहे हो, आपको तमीज़ नहीं है क्या, जब कोई आता तब कैसे बात करते हैं। और मोस्ट केसेस में हमारे पेरेंट्स कुछ गलत नहीं बोलते, वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, अच्छी चीज़ ही बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो भी कुछ इतना बुरा नहीं मानता क्योंकि उसके घर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन तुम सोचते हो कि यार यार उसके सामने तुम्हारी इमेज खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, और फिर तुम गुस्सा करते हो अपने पेरेंट्स पे, अपने घर वालों पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे। अपने बारे में और अपनों के बारे में पहले सोचो, फिर सोचना दूसरों के बारे में। संदीप भाई हम समझ गए कि दूसरे लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करना है ना, नहीं, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम जानबूझ के दूसरे लोगों को बेकार ट्रीट करोगे या ऐसा मतलब फालतू समझोगे, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि जो तुमने प्रायोरिटी दे रखी है कि हाँ मेरे घर वाले यहाँ पे, मेरे दोस्त यहाँ पे, वो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, ये होनी चाहिए प्रायोरिटी। तो तुम, तुम्हारे घर वाले और फिर यहाँ नीचे तुम्हारे दोस्त और बाकी लोग, समझ रहे हो। पांचवा है कि तुम मना नहीं कर सकते। पहले जब मुझे कोई बाहर जाने के लिए बोलता था तब मैं मना नहीं कर पाता था, मैं बस थोड़ी देर सोचता था कि अरे नहीं मेरे को नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं था कि अरे यार मैं चले जाता हूँ, कहीं लोग मेरा बुरा ना मान जाए। और उस वजह से सही मैं बता रहा हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि उससे रिस्पेक्ट तुम्हारी इतनी कम होती है कि नहीं होती, तुम वीक दिखते हो कि नहीं दिखते, उससे इतना कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बेकार लगता है कि हाँ हमारा एक ज़रूरी काम था और हमने वो छोड़ दिया। और सबसे खराब तो वो लोग होते हैं जो लोग बहाना बनाते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था जिसको हम अगर कहीं जाने के लिए बोलते थे तो हर बार ये बहाना मारता था कि अरे मैं अपनी बुआ के घर जा रखा हूँ यार, अभी मैं नहीं आ सकता। होता वो अपने घर पे ही था और सबको पता था कि ये बहाना मार रहा है। बहुत ही बेकार लगता है यार जब अरे मैं अपनी बुआ के घर हूँ, अरे मैं यहाँ हूँ, अरे मैं नहीं आ सकता यार, मैं यहाँ पे हूँ। सीधा बोल दो भाई नहीं आना, तो मना कर दो भाई मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, बस बात खत्म। तुम्हारे दोस्त में कितना ही फोर्स कर लेंगे कि अरे यार आजा भाई आजा, 2 बारी बोलेंगे, 3 बारी बोलेंगे, कितनी बारी बोलेंगे। ये जो बहाने वाली चीज़ होती है बहुत ही वीक दिखती है यार, क्या मैं अपनी बुआ के घर हूँ अबे मना करते भाई, क्या दिक्कत है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। आगे मैं बोलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।